उद्देश्य तो यही था महाराज कि यदा देवेषु वेदेषु गौस विप्रेषु साधुषु, भगवान तो यहां अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आए थे, दुष्टों का संहार करने के लिए आए थे। लेकिन क्या भगवान अपने संकल्प को भूल गए, अपने उद्देश्य को भूल गए? भगवान कितने दिन रहे ब्रज में? 11 वर्ष 54 दिन ब्रज में रहे थे, और ब्रजवासियों के प्रेम में आकर के इतने बेहवल हो गए, अपने उद्देश्य को ही भूल गए। यहां देवताओं ने कहा कि नारद जी जाओ, जाकर के उनको स्मरण कराओ। बोले आप जिस हेतु इस धराधाम पर आए हो महाराज, उस उद्देश्य को तो पूर्ण करो। कंस आज जैसे विशाल राक्षस आज भी यहां विद्यमान हैं, जो घोर अत्याचार करते हैं। कब? लेकिन उनका पाप का घट तो भर चुका है, कब वध करेंगे? इसी प्रकार ब्रजवासियों के प्रेम में रहे, मैया यशोदा के स्नेह में रहे, बाबा के दुलार में रहे, तो क्या आगे की जो लीलाएं हैं भगवान लीलाओं को संपन्न नहीं करेंगे? आज यहां नारद जी आते हैं, आकर के कृष्ण बलराम वृंदावन में गाय चराते हैं। भगवान को देखकर के नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी कहते प्रभु आप अपने उद्देश्य को याद करें। जब वह पृथ्वी उस कंस के अत्याचार से दुखी थी, आपने क्या कहा था कि जाओ सकल सुर घर भय त्यागी, आप अपने भय का त्याग करके अपने लोक के लिए प्रस्थान करो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए इस धराधाम पर अवतरित होकर के आऊंगा। वो गाय का रूप धर के महाराज पृथ्वी आपकी शरण में गई, समस्त देवता दुखी थे, आपने आश्वासन दिया, वचन भी पूरा किया आपने। क्यों? वसुदेवम ग्रह साक्षात भगवान पुरुषः परा जनस्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रया। आप देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर के आई, रात्रि में ही आप गोकुल के लिए आ गई। यहाँ ब्रजगोपियों ने कांत भाव से आपकी सेवा की, मैया ने आपको अपने बालक रूप में आपकी सेवा की, ब्रजवासियों ने सखाओं के रूप में सेवा की, इतना प्रेम किया, स्नेह किया। पर आज कंस आप जैसे राक्षस सनातन धर्म पीड़ा पा रहा है, धर्म की रक्षा है, तो आप इस भूतल पर आए हैं, क्या उनका वध नहीं करोगे? कन्हैया कहते हैं कि नारद जी धन्य है आपके लिए, आपने आकर के मेरे उद्देश्य को स्मरण कराया। सत्य है, इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया मुझे, इन ब्रजगोपियों ने इतना प्रेम दिया कि मैं तो अपनी प्रभुता ही को ही भूल गया। परंतु अब ज्यादा समय नहीं, आप एक कार्य करो, यदि मैं ब्रज को छोड़ करके आता हूं तो ब्रजवासी इतने मेरे प्रेमी हैं, ये मुझे आने नहीं देंगे। यदि मैं इनको छोड़ करके भी जाता हूं तो ब्रजवासी मेरे बिना तो मर जाएंगे महाराज। इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी मुझसे। बोले क्या करूं? बोले आप कोई लीला करो, कंस के यहां से कोई दूत बुला करके ताकि मुझे मथुरा बुला सके। बोले ठीक है। नारद जी आए हैं मथुरा में, कंस की बुद्धि को भ्रमित किया। बोले सुनो, तुम्हारा शत्रु वह कृष्ण बलराम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, और आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। बोले क्यों? बोले अपने शत्रु को ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रखना चाहिए। बुद्धिजीवी जो होते हैं वो अपने शत्रु को ज्यादा दिन तक नहीं रखते जीवित महाराज। बोले क्या करना चाहिए? बोले बुलाओ नहीं यहाँ पर। बोले कैसे? बोले सुनो, अब तक आप योद्धा भेजते रहे, लेकिन अब उन दोनों बच्चों को ही यहाँ बुलवा लो। दोनों बच्चों को यहाँ बुला करके हमारी योद्धा समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से महाराज यहाँ पर आज अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने। कंस अक्रूर जी जो हैं नंद बाबा के भाई लगते हैं, कृष्ण बलराम के काका लगते हैं। बोले जाओ जाकर के तुम, ये अक्रूर जी जो हैं राजा कंस की सेना के सेनापति हैं, आज यहाँ ब्रज में जाते हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। लेकिन जैसे मन में विचार आया, अरे अक्रूर धिक्कार है तेरे लिए, एक दुष्ट की बातों में आकर के मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए चल दिया। यहाँ वात्सल भाव आ गया अक्रूर जी में। मैं जानता हूं कि वह कंस बड़ा ही दुष्ट है, बालकों को देखते ही मरवा देगा, क्या बच्चों को ले जाकर तुम कंस को सौंप दोगे? यहां पर जब स्मरण हुआ कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उन्हें कौन मार सकता है?
सैकड़ों कंस आ जाए, लेकिन कृष्ण बलराम का बाल भी बांका नहीं कर सकते। आज जैसे ही अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, ब्रज में आकर के नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले हैं और आकर के महाराज चर्चाएं की, रात्रि विश्राम किया। बोले क्यों अक्रूर जी, आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? अक्रूर जी कहते हैं कि बाबा